बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपनी चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की तो आप फ्लैट कंसिडर कर सकते हैं, बट इसी बीच में गैस एफआईएस के अंदर थोड़ा सा नर्वसनेस हमें फील होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज कल के दिन गैस यूएस फेड का कुछ मिनट्स रिलीज होगा, जहाँ पे गैस वो फोरकास्ट देंगे कि आने वाले कल में जीडीपी कैसा काम कर सकता है। और रही बात दोस्तों, थोड़ा हमें हिंट भी देखने को मिल सकता है बिकॉज दिसंबर में एक और रेट हाइक शेड्यूल है, जिसकी वजह से गैस पिछले कुछ समय से अगर आप देखें 3 दिन से हमें एफआईएस की तरफ से सेलिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट अच्छी बात इधर पे ये है कि जब जब गैस एफआईएस मार्केट में थोड़ा मोड़ा प्रेशर क्रिएट करवाने की कोशिश करते हैं, डीआईएस गैस म्यूचुअल फंड हमारे लिए गैस एक बहुत बड़ा सेवियर जैसा रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे गैस एफआईएस ने माल तो बेचा है बट डीआईएस ने गैस उसको ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लिया है। पर डो फ्यूचर स्कीम तो जिनके अभी के टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ डो ओपन नहीं हुआ है। डो की फ्यूचर्स की बात की जाए उसमें हमें थोड़ी सी हरियाली देखने को मिल रही। ऑल दो गाइस कल हमें थोड़ा सा एक गैप डाउन देखने को मिला था, फ्लैट ही आप कंसिडर कर सकते हैं, बट एट द एंड में मार्केट डो का बहुत ही फ्लैट में क्लोजिंग दिया था। तो देखते हैं कि इसकी मिनट रिलीज होने से पहले डो में हमें कैसा माहौल देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, कभी भी फेडरल रिजर्व की बड़ी कमेंट्री आने वाली होती है तो मार्केट में क्या है, जो बड़े बड़े निवेशक हैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं। अब बड़े निवेशक कैटेगरी में क्या होते हैं, एफआईएस होते हैं, डीआईएस होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात की जाए या फिर बड़े बड़े फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात की जाए, उनका नाम हमें देखने को मिलता है। ऑफकोर्स कैश जो फेड की स्पीच है वो मार्केट का कैश जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है इसको डिसाइड कर सकती है। बीच में गैस एक मेगा इवेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस बोनस और स्प्लिट के बाद इसी ट्रिप प्लानर में हमें एकदम आग की तरह तेज़ी देखने को मिल रही है। 2 दिनों में गैस 40%, मतलब माय गुडनेस, ये अपने आप में अनबिलीवेबल हमें देखने को मिलता है। बट इतनी तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, तो जी गैस जैसे जैसे प्राइस छोटा होता है तो बहुत निवेशक क्या करते हैं, 6000 का स्टॉक एक नहीं खरीदते हैं बल्कि 60 रुपये का स्टॉक 100 खरीद लेते हैं। उनको क्वांटिटी से मतलब होता है, क्वालिटी से नहीं। ऑल दो गैस कंपनी की बात कीजिए, क्वालिटी वाली कंपनी है। इस क्वार्टर के नंबर थोड़े प्रेशर में थे, बट मैंने क्या बताया कि बोनस स्प्लिट के बाद कोई स्टॉक 50-60 के आसपास होता है, तो वहाँ पे ऑपरेटर्स को पता होता है कि बहुत ऐसे निवेशक इसमें अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी पंप हो जाता है। आपको अच्छे से पता है कि बोनस और स्प्लिट मिलने में थोड़ा टाइम की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से आप पूरा माल सेल नहीं कर पाएंगे। एक थोड़ा सा हिस्सा ही आपके पास होता है, जहाँ पे गैस अभी के टाइम में हमें एक ट्रेमेंडस तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। ऑल दो गैस आईपीओ के बाद इस कंपनी ने मेगा पैसे छाप के दिए हैं। कंपनी बुरी नहीं है, बट आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी में 2 दिन में 40% के आसपास राइस मिले, और अगर आप शॉर्ट टर्म आउटलुक से जज करें तो ऑफकोर्स गैस यहाँ पे मैं बोलूँगा 50 से 60% के आसपास प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। कम से कम गैस इस रैली में अपना हाथ आप धो सकते हैं। बिकॉज अभी अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं 52 वीक लो के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं स्मॉल कैप से। और कंपनी की बात कीजिए, हाई वैल्यूएशन पे गैस अभी के टाइम कमांड हो रहा है, तो यहाँ पे गैस एंट्री तो छोड़िए, एकदम एडवाइजेबल नहीं है। मैं एक ही बात बोलूँगा, यहाँ पर चाहें तो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। बहुत ही लंबा अर्सा का होल्डिंग रखते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट समझदारी इसी में गैस कि जो मोमेंटम अभी के टाइम क्रिएट होता है वो देखने को मिल रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग का बहुत ही अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। इसमें गैस बजाज फाइनेंस को लेकर एक अपडेट हमें देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से गैस बजाज फाइनेंस में काफ़ी फॉल है। मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको कवरेज दी, आपको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस ने हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड तो प्रॉफिट करने के बावजूद भी काफ़ी डाउन ट्रेंड दिखाया है। तो इसी बीच में गैस आपको पता है कि अभी के टाइम में जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, वेरियस आर्टिकल्स पॉपअप होते हुए देखने को मिलते हैं। बिकॉज आपको पता है कि डीमर्जर की न्यूज़ हमें रिलायंस में देखने को मिली थी, जो अपना एक रिलायंस जियो फाइनेंशियल की बात की जाए उसके रूप में आगे बढ़ेंगे। तो ऑफकोर्स गैस इंडिया की 5 ऐसी कंपनी हो जाएगी, लार्जेस्ट कंपनी जो एनबीएफसी में काम करेगी। तो यहाँ पे गैस जो मैक्वारी का स्टैंड है वो थोड़ा सा लाइक बेरिश हमें देखने को मिल रहा है, किसको लेके, पेटीएम को लेके, बजाज फाइनेंस को लेके। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि रिलायंस जो फाइनेंशियल सर्विस है इससे बैंक को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट एनबीएफसी को देखने को मिलेगा। और गैस यही रीज़न से पिछले कुछ समय सबको अच्छे से पता है कि रही बात बजाज फाइनेंस की, ये कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने एफडी रेट को बढ़ा रहा है। बिकॉज आपको पता है कि फेडरल रिजर्व के रेट हाइक होने के बाद, आरबीआई की एमपीसी मीट के लाइक रेट हाइक होने के बाद आपको अच्छे से पता है कि ब्याज दर काफ़ी महंगा हो चुका है। तो कंपनी का सभी के टाइम कोशिश कर रही है कि लोकल पब्लिक से बहुत पैसा उठाया जाए, जिसकी वजह से कासा इंप्रूव हो, लोग इनसे जुड़े रहें। तो इसी की वजह से गैस पिछले कुछ समय से आप देख सकते हैं कि एनबीएफसी हो के भी अगर 7.5 से 8% के आसपास कोई रेट हमें देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस एफडी रेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत लोग पूछेंगे कि सर क्या बजाज फाइनेंस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में इंडिया के जीडीपी को बहुत ही संभाल सकती है। अगर आप सोचते हैं कि इंडिया आने वाले कल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने,
10 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, 15 ट्रिलियन इकोनॉमी बने बिना बैंक और बिना एनबीएफसी का, ये हमें देखने की संभावना नहीं है। तो ऑफकोर्स गैस एनबीएफसी एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले कल में और भी लोन प्रोवाइड कर सकता है, नए बिजनेस आएंगे। इंडिया को अगर संपूर्ण रूप से आगे बढ़ना है 5 ट्रिलियन के आसपास, एनबीएफसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बिकॉज कंजम्पशन गैस कहाँ पे होगा, जब उनके पास पैसे रहें। तो बजाज फाइनेंस में कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज बीच बीच में गैस न्यूज़ आएगी और वहाँ पे हमें खरीदारी करने का मौका मिलेगा। ऐसा गैस रिलायंस हर एक सेक्टर में घुसे और उसको बर्बाद कर दें, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसके पहले गैस जितने भी टेलीकॉम सेक्टर थे उसमें बहुत ही प्रॉब्लम था, डेट का बर्डन था। रिलायंस ने गैस उस लूप होल को खोजा और जो इनके बिजनेस स्ट्रेटजीज थे वो काफ़ी कामयाब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स गाइस शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कुछ भी हो, बट लॉन्ग टर्म में गाइस ये हो गए, चोला फाइनेंस हो गया, जो एनबीएफसी है वो बहुत ही अच्छा करेंगे। वरना ऐसा होता कि कोई नया रिलायंस बैंक खोल देगा तो कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक खल्लास हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आपको आने वाले कल में अगर फेथ है इंडियन इकोनॉमी में, तो ऑफकोर्स गाइस इस बात को समझिए रिलायंस क्यों घुस रहा है। बिकॉज उनको इस स्पेस में एक बहुत बड़ा पेनिट्रेशन दिखाई दे रहा है। कंपनी का कहाँ तक गिरेगी किसी को कुछ भी आइडिया नहीं होता है, सब लोग अपना एस्टिमेट देते हैं। मैं भी अपना प्रेडिक्शन देता हूँ, अपना फोरकास्ट देता हूँ, वो गलत भी होता है सही भी होते हैं। तो ऑफकोर्स ये एक ऐसा जोन पे हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे कैसे 6500 का सस्टेन नहीं करेगा। बहुत ही हाई चांसेस हैं कि 6 से लेकर 6300 के आसपास हमें देखने को मिल जाए। बट एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है, बेचने का सवाल नहीं है। बिकॉज ये सब गैस नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो को भले शॉर्ट टर्म में डैमेज करे, बट लॉन्ग टर्म में गैस आपके जो रिटर्न्स हैं वो ज़रूर बनते हुए देखने को मिलेंगे। नहीं गाइस, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस से मैं जज कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफॉर्मेंस में इनकी कोई भी ख़राब नहीं है। रही बात इंप्रूवमेंट की, वो बहुत ही हद तक हमें देखने को मिल रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा बाजार ही गिर रहे हैं। तो क्या सब में से आप एक्सिट कर लेंगे? नहीं। कुछ कॉन्फिडेंस का खुद बिल्ड करें, कुछ स्टडी खुद करें, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, निचले भाव मिलता है। अपनी एसआईपी को आप 2x स्पीड से कर सकते हैं, बट ओवर लोकेशन का कोई भी स्टॉक में करना सही नहीं होती। मैं मानता हूँ कि जिस सामान को आप यूज़ करें उसका बिजनेस खरीद ले, लेकिन हमेशा का सी लाइन सही नहीं होती है। बिकॉज पेटीएम गाइस मेरे पास भी हमें देखने को मिलता है, मैं भी इसका ऐप यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ही हद तक कम हो गई है। बिकॉज मेरा का जो इंटरेस्ट है वो फ़ोनपे के जो इंटरफेस है उससे ज़्यादा प्रभावित होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज इनका इंटरफेस बहुत ही मुझे ईजी दिखाई पड़ता है, जिसके वजह से गैस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनको नहीं मिल रहा है। और गैस सर्वाइव करना तो छोड़िए, निवेशक को पूरा लूट चुके हैं। रही बात गैस डेली के डेली कुछ ना कुछ ब्लॉक डील की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। आज भी वही नाटक हमें देखने को मिला और स्टॉक की बात की जाए 11% प्लंज हो चुका है। बात बोलूँगा दोस्तों, सही रास्ता पे चलिएगा तो स्टॉक गिरेगा तो डर नहीं लगेगा, बट एक गलत रास्ता पे गलत भाव पे स्टॉक को परचेस करेंगे जो कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं। और मुझे लगता है गाइस कि सेबी को कुछ नॉर्म्स निकालना चाहिए कि 100 के पी के ऊपर कोई स्टॉक अगर अपने लिस्टिंग करवाना चाहता है वहाँ पे एक कैप लगाना चाहिए। बिकॉज आपने देखा कि बुल मार्केट में बहुत ऐसे प्रमोटर्स ने मनमानी करी और जो तो भाव में गए स्टॉक को बेचने की शुरुआत करी, जिनके वैल्यूएशन 10 के पी पे नहीं होने चाहिए, वो 200 के पी पे लिस्टिंग होते हुए देखने को मिले। बिकॉज आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा था। तो यहाँ पे गैस सेबी को एक्शन लेना चाहिए। पता नहीं है मार्केट अगर लिस्टिंग के बाद उसको 100 का प्रीमियम दे रहा है कि मार्केट की मर्जी है, बट गैस प्रमोटर की मर्जी यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए। बिकॉज ये साफ एग्जाम्पल है कि कैसे गैस लूट हमें देखने को मिल रही है और कहाँ जाकर बॉटम बनाएगा ये किसी को पता नहीं। तो स्टे अवे, सारे बिजनेस जो आप कंज्यूम करते हैं उसका पार्टनर बनना सही नहीं है। वरना गैस आपने देखा कि बहुत ऐसे एयरलाइंस बिजनेस भी हैं जो डूब गए हैं, जिनके पास अभी भी मौका है निकलने का। आप चाहें तो थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के इसको निकाल के, जो अच्छी कंपनी है तो सही भाव मिल रही है उस पर आप स्विच करने का प्लान कर सकते हो। वैसे मेरी कमेंट्री होगी नायका को लेकर। नायका में गैस क्या खेल हमें देखने को मिला, बिकॉज बोनस दे दो स्टॉक गिर जाएगा तो बहुत लोग निवेश करके थोड़ा सा और अपने स्टेक को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों फॉलिंग नाइफ में निवेश करना बहुत जगह पे गलत होता है, बहुत जगह पे सही भी होता है। बिकॉज बहुत अच्छी कंपनी जब गिरती है तो लाइफ टाइम मौका होगा। तो बेस फॉर्मेशन का नायका में और पेटीएम में, जोमेटो में कहाँ होगा ये किसी को पता नहीं। बिकॉज वैल्यूएशन पर अगर आप ध्यान दें तो अभी भी गैस हमें 1000 के पी पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं गैस कि मैं इसमें कोई बिजनेस मोड फाइंड करता हूँ, ये आपकी मर्जी की बात है। इसके पहले भी गैस मैंने आपको स्टे अवे रहने की सलाह दी थी। मैंने देखा कि बहुत लोगों ने गैस फ्यूचर मल्टीबैगर बोल के इसको बहुत लुभावने प्राइस इंडिकेट किया था, बताया था कि बोनस के पहले आप खरीदे, बोनस के बाद सस्ता हो गया। बट मेरा ऐसा मानना है कि अच्छी कंपनी में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि चलिए आई नहीं तो कल बाउंस बैक मिलेगा, उसमें बिजनेस मोड है। लेकिन इस सब कंपनी में गाइस मैं आपको एकदम दूर रहने की सलाह देता हूँ। सुपरमार्ट की बात की जाए, ऑल दो गाइस थोड़ी बाउंस बैक हमें देखने को मिली। आज गाइस 4000 के लेवल के आसपास 4026 के आसपास जाने की कोशिश की, बट मेरे हिसाब से गैस इसमें थोड़ी सी गिरावट संभव हो सकती है। मैंने गैस एक एनालिस्ट का प्रीव्यू देखा, उनके अकॉर्डिंग ये 3200 के आसपास जा सकते हैं। एकदम गैस करेड अवे नहीं हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि जो एनालिस्ट लोग ने बोल दिया वही लेवल से हमें देखने को मिलेंगे। इसके पहले गए जब डीमार्ट 3200-3400 के आसपास था,
HDFC ने गैस 2800 के आसपास प्रेडिक्शन किया था, बहुत सारे एनालिस्ट ने हामी भरी थी। स्टॉक भाग के 4600 के आसपास गया था, अभी के टाइम गिर रहा है बिकॉज पूरा इंटायर मार्केट में ही हमें कमजोरी देखने को मिल रही है इंडेक्स से कुछ स्टॉक्स को हटा के। तो आप कुछ कर सकते नहीं। कंपनी ने गैस हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग प्रॉफिटेबिलिटी भी दर्ज किया था। ऑल दो स्लोडाउन की वजह से गैस जो लग्जरियस आइटम है उनके सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। और गैस यही तो मौका होता है जो लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर कमेंट्री दे रहा हूँ तो डेली खरीदना है। आप वीकली, मंथली, 2 महीना में एक बार ऐसी कंपनी को अगर आप वेटेज देते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस मेरा ऐसा यकीन है ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हो सकता है गैस कि शॉर्ट टर्म में ये 3500 क्या 3200 क्या 3000 भी आ जाए, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता है। कंपनी अच्छी है, हम लोग एक काम कर सकते हैं होल्ड करने का, वरना गैस वो हिंदुस्तान फूड में हुआ, IRFC में हुआ, वही कहानी हमें देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म पेन को जो झेलता है और लॉन्ग टर्म जो विजन रखता है, पैसे उन्हीं के बनते हैं। पैनल की बात की जाए, जी हाँ गैस, अपने लाइफ टाइम हाई से 40% के नीचे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, हमें देखने को मिल रहा है। और मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में जो भी स्टॉक अभी के टाइम पड़ रहे हैं सब में गैस मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बस के बाद गैस फॉल इंटेंसिफाई हो गई। क्या नंबर्स बहुत बुरे थे? नहीं दोस्तों, नंबर्स ठीक ठाक थे, मीडियोकर थे, बहुत ख़राब नहीं थे। प्रॉब्लम क्या है? ऑफकोर्स गैस मीडियम जो डेंसिटी फाइबर में जो कंपनी पैनल्स बनाती है उन सब के डिमांड गैस वर्ल्ड मार्केट में थोड़े से कम होते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज मंदी का जो डर है ये सबको सता रहा है। यही रीज़न होता है गैस कि जब स्मॉल कैप भागते हैं तो 10-10 गुना पैसे कर देते हैं 1-2 साल में, और जब गिरते हैं गैस आधा भी हो सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वांटिटीज़ कोई भी लेवल्स में होल्ड करें, या अगर आपने थोड़ा सा हाई लेवल्स पे खरीदते हैं 500 550 के आसपास, इवन 400 के आसपास, तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 300 से लेकर गैस 310 का जो रेंज है यहाँ पे एवरेजिंग करें, और उसके बाद अगर 300 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया 270 एक रेंज हो सकता है। मैं बोलूँगा कि ऑफकोर्स इसके आने की संभावना बहुत ही कम है। ये लेवल्स अगर आपको मिलते हैं, अगर आपने 450 के आसपास खरीदारी करी है तो थोड़ा सा बाइंग कर ले, लेकिन इसको गैस अपने पोर्टफोलियो में 3% से वेटेज आप ना दें। बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत लोग स्मॉल कैप और मिड कैप को बहुत एवरेजिंग कर लेते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ऑलमोस्ट फ्री कंपनी है, आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको एवरेजिंग करने का मन हुआ जो लेवल्स गैस मैंने बताया है उसको आप फोकस कर सकते हो। मोबाइल की बात की जाए, एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। ऑल दो गैस इस क्वार्टर में नंबर्स मुझे अच्छे लगे थे, बट कंपनी के शेयर प्राइस में वो रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। बिकॉज यूके में जो बिजनेस है वो काफ़ी इंपैक्ट खा सकता है बिकॉज ऑफ रिसेशन। बिकॉज कंपनी ने बताया था कि यूके की डिपेंडेंसी कम तो है लेकिन बिजनेस उधर भी देखने को मिल रहा है। बट अभी के टाइम का एक अच्छी अपडेट है कि कंपनी सऊदी अरेबिया में अपने एक्सपेंशन को प्लान कर रही है। कंपनी में गैस लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि एक विजन हो सकता है। डेट फ्री कंपनी है, कोविड के बाद बहुत सारे IPO आए थे, सुपरहिट हुआ था, नंबर्स पे गैस फैंटास्टिक थे, तो कंपनी अच्छी होल्ड करे। वरना आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में गिरावट हो रही है अच्छे नंबर्स के बाद। तो यस, एवरेजिंग करने का मन हुआ तो 1250 के नीचे 1230 के आसपास आते हैं, कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री गैस यहाँ से अच्छा मौका है। जो आप चाहें तो स्टैगर्ड वेव बाइंग में 10-15% की फिल्टर गैप से आप उठा सकते हैं। बिकॉज ऑल टाइम हाई से गैस इस स्टॉक में हमें 45% के आसपास करेक्शन दिखाई दे चुकी है। इसकी बात की जाए, फार्मा स्टॉक दोस्तों अभी के टाइम में काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है, और डीवीस लैब भी गैस उसमें अच्छा खासा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। पता है गैस कि फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हमें देखने को मिलते हैं, बट मैं सबको कवर नहीं करता। फार्मा में गैस कुछ ऐसे स्टॉक हैं जैसे ये हो गए, लॉरस लैब हो गए, ग्रैनुल्स हो गए, जिसमें ग्रोथ के संग संग गाइडेंस ही बहुत मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। बट API पे को लेके गैस गवर्नमेंट का उतना फोकस नहीं है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि मौजूदा कंडीशन पे SIP करने की रणनीति फ्रॉम CMP बहुत ही अच्छी है। यस, बल्क बाई का मौका कब मिलेगा? जब ये 3000 का नीचे सस्टेन करेगा तो ही गैस इसमें डाउन ट्रेंड पूरा कन्फर्म होगा, और स्टॉक को भागने में अच्छा खासा टाइम लग सकता है। बट कंपनी ख़राब नहीं है, इंडेक्स का स्टॉक है। साइज़ पे अगर आप ध्यान दें 90,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, रिजनेबल PE पे है। ख़राब वक्त है, बट मेरा ऐसा मानना है कि फार्मा स्टॉक ऐसे ही होते हैं, 3-4 साल चलेंगे, 1 आध साल परेशान करेंगे, फिर से गैस जो ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। बट ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गैस, एक बड़ी कंपनी है जहाँ लॉन्ग टर्म में आप फेथ एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात वेटेज की, नॉट मोर देन 5%। कैप की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि धांसू नंबर थे, धमाकेदार नंबर थे, बट उसके बावजूद भी गैस मार्केट नहीं चाह रहा है कि इसमें अभी के टाइम ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। दोस्तों जो फेस एक्सपेंशन था मिड कैप से लार्ज कैप का बहुत जल्दी देखने को मिला। 13,000 करोड़ से गैस कंपनी कब 37,000 करोड़ के आसपास की हो गई, किसी को समझ में नहीं आया। बट अभी के टाइम गैस कोई कॉन्सोलेशन फेस हमें देखने को मिल रहा है। तो जो केस गैस आपने देखा कि IRFC में हुआ, हिंदुस्तान फूड में हुआ, यही केस इसमें भी होगा। बट आपको धैर्य की लंबी आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पे गैस ये सब स्टॉक ऐसे हैं जो SIP अगर आप बांध लें तो बिल्कुल ही पैनिक नहीं होगा। गिरता है तो छोड़ दीजिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट यस, मार्केट में ख़राब टाइम के बाद जब अच्छा टाइम आएगा तो जो कंपनी गैस अभी के टाइम अच्छे नंबर पेश कर रही है, सबसे पहले गैस जो रैली है उसी में ही विटनेस होते हुए देखने को मिल जाएगी। की बात की जाए, ये भी गैस एक छोटी कंपनी है लेकिन दमदार नंबर्स के बल पे अपने ऑल टाइम हाई से बहुत क्रैक नहीं हुआ। यशो इंडस्ट्रीज कैसे एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, और सही में गैस ट्रैक में अच्छी कंपनी कर रहा हूँ। बिकॉज इसने गैस हर एक फ्रंट में जो मेरा एस्टिमेशन है उसको सही साबित किया है।
वैसे गैस मैसिव आरओसी आरओई में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है, बट मौजूदा कंडीशन में गए जहाँ बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनी या बड़ी बड़ी केमिकल कंपनी ध्वस्त हो गए हैं, उसमें गैस फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी में दम है, लेकिन यस खरीदने का सही टाइम 1500 के नीचे ही है, मिलता है तो सही है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइज़ पर अगर आप ध्यान दें तो 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, रिस्की है बट रिवॉर्डिंग है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस 1500 के नीचे करें, बट आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो नंबर्स बहुत ही शानदार थे, आप लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हो। कंपनी का हमें दिखाई पड़ती है फिनोटेक्स के नाम से। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर एफसीएल के बारे में कुछ कमेंट्री दें, बिकॉज पिछले कुछ समय से हमें आग में घी डालने वाली कंडीशन देखने को मिली थी। अपने का 400 के आसपास हाई लगाने के बाद एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट बुकिंग है, लोगों को निकलने का मौका दिया। कोई कंपनी का इतना भागती है तो ऑफकोर्स उसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है, बट मेरा ऐसा मानना है इसकी इस मौजूदा कंडीशन पे इसमें खरीदना इस लेवल पे जल्दीबाजी है। मेरा ऐसा मानना है इसकी 280 के आसपास अगर मिलता है तो ही का इस फ्रेश इन्वेस्टमेंट करे, वरना आप चाहें तो इसको अवॉइड करके जो अच्छी कंपनी एमओएस के लेवल पे है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है। रही बात गैस इनके साइज़ की, 3,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो रिस्की है। इस बात को आप हम्बली एक्सेप्ट करें तो सही होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए, खरीदने का जल्दीबाजी ना करें। ऑल्दो मुझे ऑटो सेक्टर में बहुत सारे कम स्टॉक्स पसंद हैं, बट गैस महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो नंबर्स पेश किए और जो गाइडेंस पेश किए ईवी को लेके, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहानी होती है कि एक समय गैस ऑटो सेक्टर बहुत भाग रहा था, इसने गैस बहुत पैसे बना के दिए और उसके बाद कुछ ख़राब पॉलिसी की वजह से डाउन ट्रेंड में गया और उसके बाद हमें एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसकी 1130 रुपया ये एक टेक्निकल चार्ट में सपोर्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस लेवल पे गैस आता है तो बाइंग करने का आप कोशिश कर सकते हैं, और कभी भी गैस 1100 से नीचे 1050 के आसपास मिले अच्छा लेवल होगा, बिकॉज मैंने गैस 900 के आसपास लगभग एंट्री की थी, तो मुझे कंपनी की कमेंट्री अच्छी लगी थी। फ्रेश मौजूदा कंडीशन में गैस मैं इसको खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। गैस मेरी कमेंट्री हिंदुस्तान फूड को लेकर भी होगी, कंपनी अच्छी है बट जो भाव है ये कंफर्ट जोन पे नहीं आ रहा है। ये होता है गैस जब लोग हार मान जाते हैं तो स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है। पिछले कुछ समय से गैस इसमें एकदम रैली नहीं थी, अभी के टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे हिसाब से गैस प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दीबाजी ना करें, बिकॉज कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी अच्छे हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे रिवॉर्डिंग मिलेगा, बट मेरे हिसाब से गैस मौजूदा कंडीशन पे आप ना हाथ मत जलाइए, वरना जब स्टॉक में रिवर्सल होगा आपको पेन हो सकता है। तो ऐसी छोटी सी अपडेट थे, वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।